राइज एंड शाइन क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया चैप्टर। एस चांद के सॉल्यूशन मिलेंगे इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, जो कि पेज नंबर 141 पर है बायोलॉजी की बुक में। ये बुक लिखी है लखमीर सिंह जी ने। अगर आपके पास ये एस चांद की बुक नहीं है या एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक में आप घर बैठे बैठे अपने लिए मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। खैर, यहाँ पर हम लोग करने वाले चैप्टर नंबर 3 सॉल्व। सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है बायोलॉजी का, बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। और जब तक हम लोग ये चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो नीचे रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। लेट स्टार्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, which life process ensure that a plant or animal species will not disappear from earth? देखिए, इतने लंबे समय से, करोड़ों साल से, लाखों साल से अर्थ है और यहाँ पे लाइफ भी है। ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और हर किसी का एक सर्टेन लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाता है। लेकिन इतने लाखों साल तक आज भी ह्यूमंस, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर कि जन्म दिया जाता है प्लांट और एनिमल्स के द्वारा नई स्पीसीज को, ताकि उनका जो अस्तित्व है वो अर्थ पे खत्म ना हो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और ये इस चैप्टर का मेन एसेंस है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो पहले का जो आंसर है रिप्रोडक्शन है। विच लाइफ प्रोसेस, कई तरह के लाइफ प्रोसेस है। डाइजेशन है, उसके बाद रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थे लाइफ प्रोसेसेस, तो उसमें एक लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन भी होता है, जो क्या करता है प्लांट और एनिमल को, उनकी ऐसी स्पीशीज को पैदा करने में हेल्प करता है। सेकेंड है, which is the name of reproductive process? What is the name of the reproductive process? A और B दे रखा है और इसमें पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का नाम क्या है। यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एसेक्सुअल तरीके से, जहाँ पर कि सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है, सिंगल पेरेंट की जरूरत है। दूसरा है सेक्सुअली, सेक्सुअल तरीके से, जहाँ पर कि दो पेरेंट्स की जरूरत है, एक मेल और एक फीमेल। तो ये है यहाँ पर विच इन्वॉल्व टू पेरेंट। तो वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जिसपे दो पेरेंट होने चाहिए, जरूरी है, बिना दो पेरेंट के होगा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल दोनों का होना आवश्यक है। फिर है विच इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, जिसमें ना तो मेल चाहिए ना फीमेल चाहिए, एक पेरेंट चाहिए, जैसे कि अमीबा में होता है ना, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। तो जहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके भी काफी तरीके हैं, बाइनरी फिजन है, बडिंग है, ये सब आप लोग पढ़कर आते हैं कहीं ना कहीं चैप्टर में, इसी के बारे में बताया गया है। थर्ड है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट जो नीचे दे रखा है ये सही है या गलत। स्पोर प्रोड्यूस बाय द ब्रेड माउल प्लांट आर एक्चुअली अ शीड। जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ब्रेड, अब ब्रेड जो होती है सड़ जाती है तो उसमें स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्या वो एक्चुअली शीड है? नहीं, वो शीड नहीं है। तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। फिर आता है फोर्थ, मोस्ट ऑफ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड। ज्यादातर जो प्लांट है सेक्सुअल मेथड के थ्रू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स देते हैं। नेम टू प्लांट विच कैन प्रोड्यूस एसेक्सुअली। यहाँ पे दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो देखिए, फर्न्स है, ये प्लांट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखा जाता है। इसी तरह से मॉसिस है, इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू दी क्वेश्चन नंबर 5। और अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अब यहाँ पर ए और बी दे रखा है, तो पूछा है किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन के दो तरीके, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, जहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। गैमेट्स का मतलब क्या होता है? फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म, इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। तो मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग गैमेट्स के बारे में बात करें तो जहाँ पे गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं उस तरह की रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
अब इसके बाद पूछा गया है बी वाला, डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, तो इसका उल्टा जहाँ गैमेट्स की जरूरत नहीं है उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर है सिक्स्थ, स्टेट वेदर ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड और एसेक्सुअल मेथड। ह्यूमन जो है सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल मेथड से, सभी को आंसर ये पता होना चाहिए। आप लोगों ने देखा है कि आपके आसपास मेल एंड फीमेल की शादी होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो ये जो हो रहा है मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। तो यहाँ पर जो सेक्सुअल मेथड आएगा जहाँ पे बच्चे पैदा करने के लिए मेल और फीमेल की जरूरत होती है, उसको हम सेक्सुअल मेथड कहते हैं। सेवेंथ का ए पार्ट है, नेम टू एनिमल्स विच प्रोड्यूस सेक्सुअली, दो एनिमल्स का नाम बताना है जो कि सेक्सुअल मेथड से पैदा होते हैं यहाँ पर। सो नहीं, सिक्स वाला है, सॉरी, सिक्स हो गया हमारा, स्टेट वेदर ह्यूमन, ठीक है। सेवेंथ है आपका, नेम टू एनिमल्स विच प्रोड्यूस सेक्सुअली, दो एनिमल्स के नाम बताने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो डॉग्स हैं एंड ह्यूमंस हैं। यहाँ पर आप काफी सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं, काउ, कैट, सो मेनी आर कैन बी द एग्जांपल ऑफ दिस वन। फिर नेम टू एनिमल्स विच प्रोड्यूस एसेक्सुअली, हमें दो एनिमल्स का नाम बताना है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमीबा हो गया, एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है, हाइड्रा हो गया। फिर है 8, अमीबा में क्या होता है, फिजन होता है, जबकि हाइड्रा में क्या हो रहा है, बडिंग होती है। फिर यहाँ पर 8 है, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है वो है ब्रेड माउल, जस्ट हमने ऊपर भी पढ़ा था, जहाँ पे कि स्पोर फॉर्मेशन हो रहा था, उसको शीट बोला गया था ट्रू फॉल्स में, लेकिन वहां पर क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ब्रेड माउल्ड आएगा, इसका नाम भी मैं बता देती हूँ आपको, राइजोपस फंगस। इसके बाद 9th आता है, नेम द मेथड बाय विच पैरामीशियम रिप्रोड्यूस, वो मेथड बताना है जिसमें कि पैरामीशियम, देखो चप्पल की चप्पल का जो सोल होता है, शू का जो सोल होता है वैसा होता है पैरामीशियम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसके सीलिया निकले होते हैं। तो ये पूछा है, नेम द मेथड बाय विच पैरामीशियम रिप्रोड्यूस, जो पैरामीशियम है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, इज इट सेक्सुअल और एसेक्सुअल, ऑब्वियसली इट इज एसेक्सुअल, ये एसेक्सुअल मेथड से करता है। और एसेक्सुअल मेथड में भी बाइनरी जो फिजन है, बाइनरी फिजन, उसके थ्रू यहाँ पर मतलब दो भागों में बट जाना, बाइनरी फिजन के थ्रू ये रिप्रोडक्शन करता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, नेम टू प्लांट्स, यहाँ पे दो प्लांट्स के नाम बताने हैं। ए है विच कैन ग्रोन फ्रॉम देयर ब्रोकन स्टेम, जो कि अपनी टूटी हुई स्टेम से ही उग जाते हैं, उन दो प्लांट्स के नाम बताने हैं। तो पहला है, ये नाम आप ढंग से याद कर ले, ब्रायोफाइलम, और दूसरा है मनी प्लांट। आपने मनी प्लांट को देखा होगा, किसी के भी घर से आप तोड़ के लेकर अपने घर पे लगा देते हैं तो उग जाता है स्टेम के थ्रू ही। फिर दूसरा पूछा गया है, विच कैन बी ग्रोन बाय देयर लीव्स, अब हमें दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि लीव्स के थ्रू उगते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रायोफाइलम आपका आ सकता है, क्योंकि लीव्स और ब्रोकन स्टेम दोनों से उग जाता है। इसके बाद आएगा आपका बेगोनिया, ठीक है। 11th, अगर कोई और एग्जाम्पल भी आपको आता है तो वो भी आप दे सकते हैं। नेम द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट, एसेक्सुअल मेथड, ईस्ट जो है वो कौन से एसेक्सुअल मेथड से ग्रो करता है, तो दिस इज बडिंग, एक गार्ड से निकल आती है, फिर वो ग्रो करती है, उसके शरीर से अलग हो जाती है और फिर उससे एक आपका मिच्योर ईस्ट बन जाता है। फिर आता है 12th, नेम द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रा में होता है बडिंग, और बडिंग के अलावा एक और होता है जिसको बोलते हैं रीजेनरेशन और रीजेनरेशन, दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ रिप्रोडक्शन शो करता है। फिर आता है यहाँ पे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किस तरह का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ये करता है मल्टीपल फिजन, कैसे करता है, मल्टीपल फिजन। फिर 13th है,
व्हाट इज द नेम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन, इसमें पूछा है एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है स्पाइरोगेरा में। स्पाइरोगेरा में जो होता है वो होता है फर्मेंटेशन, टुकड़ों में टूट जाता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन टुकड़ों में टूट जाना, जैसे ये स्पाइरोगेरा है, ये यहाँ से टूट जाएगा टुकड़ों में, तो इससे नया बन जाएगा, इससे नया बन जाएगा, इससे नया बन जाएगा। फिर लिसेमेनिया में किस तरीके का होता है, लिसेमेनिया में बाइनरी फिजन होता है। लिसेमेनिया में बाइनरी फिजन माने उसके शरीर के दो भाग हो जाते हैं, न्यूक्लियस बड़ा होके डिवाइड हो जाता है, जैसा कि अमीबा में भी देखा जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स सी इट। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon. Question number 14, name the artificial propagation method, ये स्पेलिंग गलत देखिए, यहाँ पे मेथड आएगा। Name the artificial propagation method used to propagate. Propagation का मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना, और यहाँ पे artificial का मतलब है कृत्रिम रूप से, मतलब जो नेचुरली नहीं हो रहा, इंसान उसको करवा रहा है। तो artificial propagation method बताना है, रोज प्लांट में कौन सा artificial propagation method किया जाता है। तो आपने देखा उसका जो स्टेम होता है उसको इस तरह से कट करते हैं, फिर उसको तो दूसरे में लगाकर बांध देते हैं, तो वो वाला मेथड यहाँ पर आएगा। उस मेथड का नाम है, पहले कट करना, तो दिस इज कटिंग, और इसी तरह से एप्पल टी में ग्राफ्टिंग होता है, दूसरी जगह काट के गाड़ देना। फिर है 15, विच आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जैस्मिन प्लांट। अब कौन सा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन मेथड जैस्मिन प्लांट के प्रोडक्शन में काम आता है, तो यहाँ पर काम आता है लेयरिंग। फिर 16th है, नेम द नेचुरल मेथड बाय विच स्ट्रॉबेरी प्लांट आर प्रोपोगेटेड। अब वो नेचुरल मेथड बताना है, आर्टिफिशियल नहीं बताना, नेचुरल मेथड बताना है जिसमें कि स्ट्रॉबेरी प्लांट है वो प्रोपोगेट होता है, तो दैट इज आल्सो लेयरिंग। सॉरी, इट इज नॉट, दिस इज लेयरिंग ऑब्वियसली, यस, इसको हम लेयरिंग ही बोलते हैं। नाउ 17th आता है, नेम टू प्लांट विच आर प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग मेथड। दो हमको प्लांट्स के नाम बताने हैं जो प्रोपोगेट होते हैं लेयरिंग मेथड से। तो देखिए ये दो तो मैंने आपको बता ही दिए जो ऑलरेडी है भी, इसके अलावा आप कौन कौन से एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, हिबिस्कस दे सकते हैं एंड बोगेनविला दे सकते हैं, क्योंकि दो चार नाम तो हर किसी के बारे में पता ही होना चाहिए। बोगेनविला। उसके बाद है 18, नेम एनी टू प्लांट्स विच आर प्रोपोगेटेड बाय कटिंग मेथड। अब हमें दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जो कि कटिंग मेथड के थ्रू उगाए जाते हैं, एक तो है रोज और एक है ग्रेप्स। फिर यहाँ पे 19 पूछा है, राइट डाउन द डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमको अलग अलग मेथड्स बताने हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, तो देयर आर मेनी मेथड्स। फर्स्ट है आपका फिजन, दूसरा है बडिंग, इसमें बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन दोनों आते हैं, दूसरा है बडिंग, तीसरा है स्पोर फॉर्मेशन जो ब्रेड में आप देखते हैं मोल्ड के केस में, फोर्थ है आपका रीजेनरेशन, टुकड़े में कटा वहीं से दोबारा से नया आपका बन गया एनिमल ऑर्गेनिज्म। फिफ्थ है फ्रेगमेंटेशन, टूटना, फ्रेगमेंटेशन। और सिक्स्थ है आपका वेजिटेटिव, इसमें भी काफी सारे आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, प्रोपोगेशन, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये लास्ट टू क्वेश्चन है इस वीडियो के, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। Why are budding, fragmentation, regeneration all considered to be asexual type of reproduction? Budding को और रीजेनरेशन को, फ्रेगमेंटेशन को एसेक्सुअल टाइप ऑफ मेथड क्यों कहा जाता है? देखो एसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, तो हम लिखेंगे कॉज ऑल दीज मेथड्स involve a single parent, involve a single parent for production of न्यू जनरेशन के प्रोडक्शन के लिए से सिंगल पेरेंट की जरूरत है, दैट्स व्हाई दे ऑल आर नोन एज द एसेक्सुअल एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, और गैमेट की भी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है जैसे कि सेक्शन में पड़ती है। अब फिलअप पर आ गया, द प्रोसेस ऑफ डैश एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है? दिस इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बिना कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर है प्लाज्मोडियम प्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ विच फिजन। जो प्लाज्मोडियम है वो मल्टीपल फिजन करता है, वेयर एज पैरामीशियम रिप्रोड्यूसेस बाय द प्रोसेस ऑफ डैश फिजन। और जो पैरामीशियम है वो बाइनरी फिजन करता है, दो में टूटता है बाइनरी, काफी सारों में टूटता है मल्टीपल। फिर है रोज प्लांट एंड शुगर केन क्रॉप आर यूजुअली ग्रोन बाय द डैश मेथड। जो रोज प्लांट है और जो शुगर केन माने गन्ना है वो किस मेथड से उगाया जाता है? दिस इज कटिंग। हम लोग इससे पहले भी बात कर चुके हैं। फिर है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ पोटैटो प्लांट इज डन बाय यूजिंग। जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है पोटैटो प्लांट का, वो उसमें क्या यूज किया जाता है? उसमें ट्यूबर्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी प्लांट आर प्रोपोगेटेड बाय द नेचुरल डैश मेथड। तो कौन सा मेथड यहाँ पे लगाया गया है? लेयरिंग मेथड। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, उसके सोल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना है, वीडियोस को चेकआउट करना है। नीचे लिंक दे रखा है अमेजोन का, जिसके थ्रू आप लोग घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।